जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, इस सेशन में मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिलोजिज्म। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बेटा, इससे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया था। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे और साथ में प्रीवियस और क्वेश्चंस मैंने दोनों को डिस्कस किया था। जो भी बच्चे कोडिंग डिकोडिंग देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ में मैं अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, सिलोजिज्म सबसे पहले अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो इसमें आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर जो भी बच्चे न्यू हैं जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है सिलोजिज्म में, ठीक है। किसी का भी रिलेशन किसी के साथ कुछ भी दे सकता है। जैसे बोल देगा कि ऑल रिवर आर पॉन्ड्स, ठीक है, ऑल पेन आर रजिस्टर। तो पेन रजिस्टर में रियलिटी में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इलॉजिकल रिलेशन ही देगा, ठीक है। और आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट में दिए गए हैं वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अब देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिलोजिज्म में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। और ये कौन कौन होता है? यहाँ पे एक होता है स्टेटमेंट होता है बेटा, और दूसरा होता है कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट होता है और दूसरा कंक्लूजन। जैसे अगर सिलोजिज्म की बातें हो रही हैं, ठीक है, सिलोजिज्म, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट होता है और दूसरा होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप्स के होते हैं स्टेटमेंट? टू टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। सभी लोग नोट करते चलिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा होता है निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए, जो पॉजिटिव निगेटिव होता है तो कौन कौन से वर्ड है जो पॉजिटिव निगेटिव को डिफरेंट करता है, अलग अलग करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव होते हैं बेटा वो होते हैं सम और ऑल। क्या होता है बेटा? सम एंड ऑल होता है। देखिए, जो पॉजिटिव होते हैं ये होता है ऑल एंड सम। ये दो वर्ड हैं जो बताता है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल एंड सम। और जो निगेटिव होता है ये होता है नो एंड सम नॉट। नो एंड सम नॉट ये होते हैं। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है इसे मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, जो कंक्लूजन है उसे मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। ये तो हो गए स्टेटमेंट की बातें। अब इम्पॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। क्यों मैं इसे इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कंक्लूजन को रॉन्ग करना है, राइट करना है, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो कंक्लूजन होता है बेटा ये या तो 100% रॉन्ग होगा, मीन्स 100% राइट होगा, और दूसरा होता है रॉन्ग। एक होता है कंप्लीटली राइट जिसको बोल सकते हैं कंप्लीटली राइट, ठीक है, कंप्लीटली राइट। इसमें जो कंक्लूजन होता है ये 100% सही होता है और उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बेटा रॉन्ग होता है। दूसरा क्या होता है? रॉन्ग होता है। और रॉन्ग को भी मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। रॉन्ग को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। एक मैं बांट रहा हूँ बेटा कंप्लीटली
कंप्लीटली रॉन्ग, जिसमें कंक्लूजन 100% गलत होते हैं, जिसमें कंक्लूजन क्या होता है बेटा 100% गलत होता है, और उसे मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा क्रॉस से। और एक होता है पार्शली रॉन्ग, एक होता है पार्शली रॉन्ग। और पार्शली रॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो जो पार्शली रॉन्ग होता है बेटा, इसमें जो कंक्लूजन होंगे ये 50% राइट होगा और 50% रॉन्ग होगा। ठीक है, 50% राइट होगा और 50% रॉन्ग होगा। इससे मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ये सिंबल से। ठीक है, और इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, कांट से। इसी को आप क्या बोल सकते हो, देखिए मैं थोड़ा इन लोगों को हटा बांट दूं, एक मिनट। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, जो ये सिंबल है इसी को हम लिख सकते हैं कांट से। मीन्स कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप लोग रिपीट कीजिएगा। चलिए आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक ऑल होता है और दूसरा सम होता है। अभी इन चीज़ों को एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसमें आप क्या करोगे, सभी ए बी है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम के इम्पोर्टेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है ऑल को, सम को, नो को एंड सम नोट को। तो उन वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए। अगर स्टेटमेंट में रहेगा ईच रहेगा बेटा एवरी, 100% या फिर एनी, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ऑल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया ऑल ए आर बी, इसी के प्लेस पे रहेगा ईच ए आर बी या फिर एवरी ए आर बी या फिर 100% ए आर बी। ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऑल को। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका हम दो डायग्राम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो एक मैं ले रहा हूं बेसिक डायग्राम, ठीक है, और एक होता है बेटा पॉसिबिलिटी का डायग्राम। पॉसिबिलिटी, तो आपको क्या करना होगा, आपको जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा या फिर अब जब आप मॉक दे रहे हैं, आप हमेशा किसे फॉलो कीजिएगा, बेसिक डायग्राम को फॉलो कीजिएगा। किसे कीजिएगा बेटा, बेसिक को फॉलो कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो इसका डायग्राम आप क्या बनाओगे, ए का पूरा पार्ट, ये मान लीजिए ए है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, है ना, ये डायग्राम बनेगा। तो इसमें आप देखो सभी ए क्या हो गया, बी हो गया। अब पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो पॉसिबिलिटी का डायग्राम मान लीजिए कि ये ए है, तो संभावना क्या हो सकता है कि जो बी होगा बेटा वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा क्या, जो बी एलिमेंट्स होंगे वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा क्या, ये हो जाएगा बी। तो ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम होता है। आपको एग्जामिनेशन में इस डायग्राम को लेकर नहीं चलना, आपको किसे लेकर चलना है, हमेशा बेसिक वाले को लेकर चलना है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट ये होता है ना बेटा कि जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी पार्ट आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज कर दूँ,
जितने भी पार्ट आप देख रहे हो रिमेनिंग पार्ट, सबसे पहले डिफिनिट पार्ट की बात करते हैं। जैसे ये वाला जितना पार्ट ए कवर किए हुए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जितना पार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? ये डिफिनिट रिलेशन है। ये क्या है बेटा? डिफिनिट रिलेशन। डिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट मीन्स जिसके बारे में आपको पता है, 100% पता है, लेकिन जो पार्ट रिमेनिंग है किसका? बी का। रिमेनिंग मीन्स जो बी का बचा हुआ भाग है। जैसे बी का ये पार्ट, ये पार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सभी पार्ट क्या है? बी का बचा हुआ पार्ट है। तो ये क्या है? रेस्ट पार्ट बोल सकते हैं या फिर रिमेनिंग पार्ट आप बोल सकते हो। बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। इज इन पॉसिबिलिटी मीन्स बी का बचा हुआ भाग किस में है बेटा? संभावना में है। हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा, बी का बचा हुआ भाग, बी का बचा हुआ हिस्सा किस में है? संभावना में। ठीक है, संभावना में। अब देखिए, अब ये चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल ए आर बी तो आप ये काम कभी नहीं कर सकते हो बेटा। क्या? जैसे ऑल ए आर बी, तो ये किसके बराबर नहीं होगा? ऑल बी आर ए, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं। सभी ए बी है और एक बोल रहा है सभी बी ए है। तो जब आप इसका डायग्राम बना रहे हैं ऑल ए आर बी का, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल बी आर ए होगा, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑल के केस में, ऑल के केस में क्या क्या फॉलो करता है बेटा? ऑल भी फॉलो करेगा और क्या फॉलो करेगा? सम फॉलो करेगा। किसके तरफ से? फर्स्ट एलिमेंट के तरफ से। फर्स्ट एलिमेंट की तरफ से क्या क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा ऑल एंड सम। लेकिन जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, केवल सम फॉलो करेगा। किस में? किसके तरफ से? सेकेंड एलिमेंट के तरफ से, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मीन्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको हिंट करना चाहूँगा। जैसे सेकेंड एलिमेंट मीन्स, जैसे ये फर्स्ट है बेटा, तो फर्स्ट मीन्स यहाँ पे ए की बातें हो रही हैं, सेकेंड मीन्स यहाँ पे बी की बातें हो रही हैं। ये क्लियर कब होगा? जब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी बी के बचे हुए पार्ट के साथ पॉसिबिलिटी लग जाए कंक्लूजन में, तब वो कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि ऑल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? ऑल से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया है ऑल ए आर बी। यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑल ए आर बी। सबसे पहले जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये क्या बनेगा बेटा? ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आ जाइए कंक्लूजन पे। सम ए आर बी, जब ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है तब उस केस में ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा। मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट की तरफ से ऑल और सम दोनों सही होते हैं। किस केस में? ऑल के केस में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम बी आर ए। एक बात बताओ आप, जितना पार्ट ए कवर किए हुए है किसका? बी का। जितना पार्ट ए कवर किए हुए बी का, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जितना में ए है, इसमें कौन कौन है? ए प्लस बी दोनों है।
तो ये वाला पार्ट बी के लिए सम है, मीन्स सम बी आर ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ये कांट से हो जाएगा, ये कांट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सभी बी ए है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले में मैं डिस्कस कर दूं, जैसे जितना पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, ये किस में रहता है, ये पॉसिबिलिटी में रहता है। किस में रहता है? ये केवल पॉसिबिलिटी के केस में ही सही होगा, जब इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड होगा तो। अगर पॉसिबिलिटी ऐड नहीं है तब हम क्या देंगे बेटा, कांट से देंगे। कांट से मीन्स रॉन्ग। देखिए कांट से मीन्स क्या होता है, रॉन्ग। यहाँ पे मैंने बताया था रॉन्ग का ही एक पार्ट होता है ये। तो आप ध्यान से समझिए कि कांट से कहाँ पे यूज होता है। चलिए, सम ए आर नोट बी, तो देखिए तो जब पूरा का पूरा पार्ट एक बी के अंदर है तो फिर कुछ ए बी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑल के केस में ऑल क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो ऑल है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो भी निगेटिव कंक्लूजन रहेगा, जो भी इसका निगेटिव रहेगा, निगेटिव मीन्स नो एंड सम नॉट, नो एंड सम नॉट, ये दोनों क्या होंगे बेटा, गलत होंगे। ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा गलत होगा। तो पॉजिटिव का निगेटिव हमेशा गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए कंक्लूजन नंबर 5, सेम स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट देखिए यही स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट की फर्क नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं था जिसके कारण मैं नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर दिया था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी। चलिए मैं डायग्राम आप लोगों को सहूलियत के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये ए है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया सम बी आर नोटे। तो एक बात बताइए, जितना पार्ट एक बी का कवर किए हुए है वो पार्ट बी के लिए तो सम है, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन बन रहा है। इस केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंक्लूजन में। नो ए इज बी, नो ए इज बी, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव का निगेटिव हमेशा गलत होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब नो के केस में आऊँगा तब वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नो का डायग्राम बनाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, नो बी इज ए, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सम ए कैन बी बी, सम ए कैन बी बी, देखिए तो यहाँ पे क्या रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल ए आर बी। लेकिन कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सम ए कैन बी बी। कैन बी, ध्यान रखिएगा, जो कैन बी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हमेशा नोट करते चलिएगा पॉइंट को। कुछ कुछ केसेस आएंगे जिसे मैं यहाँ पे साइड में पॉइंट के थ्रू मैं लिखवाते चलूँगा, ठीक है। कैन भी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी कब सही होता है, जब कांट से का रिलेशन हो, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, तब ये कंक्लूजन क्या होता है बेटा, सही होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां पे अगर डिफिनिट हो, जहां पे डिफिनिट है, डिफिनिट मीन्स 100% सही होगा या 100% गलत होगा, 100% रॉन्ग या फिर 100% राइट, मीन्स इसी को बोल सकते हैं कंप्लीटली राइट या फिर कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। प्लस पॉसिबिलिटी, प्लस पॉसिबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा कंक्लूजन बेटा, ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑल ए आर बी, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और यहाँ पे दिया गया है सम ए आर बी। तो ऑल के केस में फर्स्ट एलिमेंट की तरफ से ऑल और सम दोनों सही होते हैं, तो यहाँ पे डिफिनिट रिलेशन है। लेकिन ये डिफिनिट रिलेशन के साथ भी पॉसिबिलिटी दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट सेम है। स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। देखिए ये ए है तो ये क्या है, बी है, सेम है। कंक्लूजन नंबर 9, ऑल ए कैन बी बी,
अच्छा, इसके पहले वही था क्या, सम था। ऑल ए कैन बी बी, यहाँ पे सभी ए बी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या शो हो रहा है, डिफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी लगा हुआ है बेटा, डिफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी, इसीलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट की ओर अगर हमें देखें तो नेक्स्ट दिया गया है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी नहीं होने की संभावनाएं हैं, कुछ ए बी नहीं है संभावनाएं। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावनाएं। तो यहाँ पे देखिए तो सभी ए बी है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है ना। तो ये तो डिफिनिट रिलेशन है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ सम ए आर नॉट बी, तो ये तो 100% गलत है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफिनिट रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इसमें बेटा ऐड कर दिया पॉसिबिलिटी, तो डिफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी, डिफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या रिप्रेजेंट, किस टाइप से गलत हुआ है, तो इसमें रिलेशन है डिफिनिट और डिफिनिट के साथ है पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला पार्ट तो बी का है, जितना पार्ट ए कवर किए हुए है वो पार्ट तो बी के लिए सम है, तो ये तो डिफिनिट रिलेशन है। तो फिर भी ये क्या दे रहा है यहाँ पे, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो एक बात बताइए, अगर ये रहता सिंपली कि सम ए आर नॉट बी, अब जैसे इससे मैं हटा दे रहा हूँ ये वाला पार्ट को, इसे अभी भूल जाओ, ठीक है। बस इतना समझिए, सम बी आर नॉट ए, तो ये क्या होता, गलत होता, ये क्या होता बेटा, गलत होता। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया। अब जब पॉसिबिलिटी ऐड किया है कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो बी का रिमेनिंग पार्ट है ये इसके बारे में भी तो बोल सकता है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट किस में रहता है बेटा, पॉसिबिलिटी में रहता है। तो ये पार्ट तो ए के साथ सम नोट का रिलेशन बना सकता है, संभावना है। तो इसी के लिए बात कर रहा है कि ये वाला पार्ट क्या है बेटा, बी, जो कुछ भी ए नहीं होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। किस लिए, क्योंकि बी के बचे हुए पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये तो ए के साथ नो का रिलेशन बना सकता है, संभावनाएं हैं, तो इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बी कैन बी ए, कुछ भी ए होने की संभावनाएं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जितना पार्ट ए कवर किए हुए है बी का, वो पार्ट बी के लिए तो सम है। अब इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से कंक्लूजन राइट हो रहे हैं और रॉन्ग हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटा सम, क्या होता है, सम होता है। और सम की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, जो डायग्राम बनता है सम का, मैं पहले यहाँ पे डायग्राम की बात करूँ, जैसे स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ये दिया गया है, ठीक है। तो डायग्राम क्या बनेगा बेटा, इसका दो डायग्राम मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, एक मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम और एक मैं बता रहा हूँ बेसिक वाला डायग्राम, ठीक है, बेसिक प्लस पॉसिबिलिटी। तो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भले यहाँ पे आपको दो डायग्राम लेकर बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, डायग्राम को, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में हमेशा बेसिक वाला डायग्राम ही फॉलो करना है, आपको यही डायग्राम फॉलो करना है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ए है तो कुछ ए बी है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो ये क्या है, ए है, मान लीजिए ए है,
तो सम ए आर बी, तो बी तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और जब ये है तो इसे आप क्या बोल सकते हो बेटा, इसे आप बोल सकते हो कि ऑल बी आर ए बोल सकते हैं। जब ऑल बी आर ए बन गया तो इसका एक और डायग्राम बन सकता है। कैसे, देखिए ये मान लीजिए बी है तो ए इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ए किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। मैंने बताया था अभी इसके पहले जब मैं ऑल का डायग्राम बता रहा था, तो देखिए, अच्छा मैं इरेज कर दिया था, आप लोग वीडियो में देख लीजिए बैक जाकर, है ना। तो जब भी ऑल के केस में ये वाला डायग्राम बनता है तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल बी आर ए। तो जब ऑल बी आर ए बन रहा है बेटा तो ए है वो बी के ऊपर ओवरलैप करेगा ना, करेगा ओवरलैप। तो इसका ये जो दोनों डायग्राम है ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम है। तो एग्जामिनेशन में ये डायग्राम आपको लेकर नहीं चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि कुछ पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि जो ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये पार्ट डिफिनिट है। ये पार्ट क्या है बेटा, डिफिनिट है। और जो ए और बी का रिमेनिंग पार्ट है ना बेटा, जो ए और बी का रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, जितना भी पार्ट आप देख रहे हो ए का बचा हुआ पार्ट, रेस्ट पार्ट या फिर बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी। ए का बचा हुआ भाग किस में है बेटा, संभावनाएं में, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। जो बी का बचा हुआ हिस्सा है ये किस में है बेटा, संभावनाएं में। बी का बचा हुआ हिस्सा किस में है, संभावना में, ठीक है। इसी तरीके से मैं हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए का बचा हुआ हिस्सा किस में बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना में। संभावना में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये दिया गया है ना, ध्यान से समझिएगा, जो स्टेटमेंट ये दिया गया है, सम ए आर बी, इससे मैं कुछ और चीज़ों से मैं कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सम के केस में ध्यान रखिएगा, सम के केस में दोनों तरफ से फॉलो होता है, सम के केस में दोनों साइड से फॉलो होते हैं, ए के तरफ से भी और बी के तरफ से भी। जैसे ये स्टेटमेंट दिया क्या गया है बेटा, ऑल नहीं सम है, सम ए आर बी, इसी को आप लिख सकते हो क्या, इक्वल टू सम बी आर ए, इक्वल टू सम बी आर ए, ठीक है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे सम के केस में दोनों साइड से फॉलो होते हैं। यहाँ पे देखिए क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना बेसिक से, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे तब आपको कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सम के केस में ध्यान रखिएगा, जो सम का केस होता है बेटा ये तो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव।
तो इसका जो भी निगेटिव कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत होगा। निगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सभी लोग एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। बेटा आप लोग सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आ गए यहाँ पे कंक्लूजन पे, एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है सम ए आर बी। आप इसका डायग्राम क्या बनाओगे बेटा, ये ए है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है। इसमें कौन कौन है बेटा, ए प्लस बी दोनों है, ठीक है। देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब एक बात बताइए, सम के केस में ऑल सही होता है क्या, नहीं। ऑल के केस में देखिए, ऑल के केस में सम सही होता है, लेकिन सम के केस में ऑल हमेशा गलत होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ ए बी है, ध्यान से समझिएगा, कुछ ए बी है, इसीलिए ऑल ए आर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम के केस में ऑल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये कब सही होता, जब इसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाता, जैसे ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी के भी केस दिए गए, वहाँ पे भी मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करूँगा। सम ए आर नोट बी, तो एक बात बताइए बेटा, ये तो पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है ना। मैं क्या बताया था कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिलेशन गलत होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो ए इज बी, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है सम बी आर ए, ये सही हो जाएगा बेटा। सम के केस में दोनों साइड से फॉलो होते हैं। यहाँ पे जब आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों प्रेजेंट है। आगे देखिए ऑल बी आर ए, देखिए यहाँ पे ऑल बी आर ए इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबिलिटी में। देखिए पॉसिबिलिटी में ये भी हो, सम के केस में ये भी पॉसिबिलिटी में और ये भी पॉसिबिलिटी में, लेकिन जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, सम ए आर बी दिया गया है, इस केस में ऑल ए आर बी गलत होता है। कब, जब स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, सम ए आर बी। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया है ऑल बी आर ए, तब ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये नहीं बोला गया है कि कुछ बी ए है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, जैसे ये स्टेटमेंट है और ये दोनों कंक्लूजन है, कंक्लूजन। अब ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं सम बी आर ए, इस केस में जो कंक्लूजन होता है बेटा ऑल बी आर ए, तब ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन लेता हूं कि ऑल ए आर बी, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, कांट से। ये सिंबल किस में रिप्रेजेंट करता है, कांट से में, ठीक है, कांट से। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, अगर मैं नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। कांट से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कांट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये दिया गया सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, तो यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव रिलेशन है ना, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या बताया था कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, इसका नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है,
ठीक है, ये क्या है, निगेटिव है, इसीलिए गलत हो गया। नो बी इज ए, ये भी क्या है बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये निगेटिव है। सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी होने की संभावनाएं हैं, या कुछ ए बी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो सम तो पहले से बना हुआ है, तो ये रिलेशन क्या है, डिफिनिट है, और डिफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी लग गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिफिनिट के साथ क्या लगा हुआ है बेटा, डिफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, इसीलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया। ध्यान से समझिएगा, जब भी पॉसिबिलिटी का केस रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं, जब भी डिफिनिट रहेगा और डिफिनिट रिलेशन के साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो गया, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। डिफिनिट मीन्स कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ए कैन बी बी, देखिए ऑल ए कैन बी बी, सभी ए बी होने की संभावनाएं हैं, या सभी ए बी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस में ये वाला पार्ट किस में, बी में जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट को किस में है, ये कांट से में है, रिलेशन में, डाउट में हमें नहीं पता कि ये बी का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी इस सभी पार्ट के साथ, अगर जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं ये सभी, इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड हो जाता है, तब ये सही हो जाएगा, चाहे वो निगेटिव पॉसिबिलिटी हो या फिर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी नहीं होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए, कुछ ए बी नहीं होने की संभावनाएं हैं, तो जो ये वाला पार्ट है, ए का बचा हुआ पार्ट, इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी लग सकता है। ये वाला पार्ट मान लीजिए कि बी नहीं हो सकता है, ये भी तो है। जो बचा हुआ पार्ट है ए का, ये बी में नहीं भी जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले देखिए, मैं क्या यहाँ पे चल रहा है पॉजिटिव, कंक्लूजन क्या दे दिया, निगेटिव, तो ये डिफिनिट रॉन्ग हो जाएगा, प्लस इसमें ऐड कर दिया पॉसिबिलिटी, ये तो और भी गलत कर दिया इसे, है ना। सम बी कैन बी ए, कुछ बी ए होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बी पहले से तो ए बन रहा है ना, लेकिन फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, 12, अच्छा बेटा यहाँ पे रिपीट हो गया है 12 तक, ठीक है कोई बात नहीं। इन सभी को डिस्कस मैंने कर दिया था इसी में। देखिए एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग स्लाइड हो गया है, ठीक है। 5 नंबर, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, हाँ बेटा इन सभी को डिस्कस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सम ए आर बी, चलिए वही स्टेटमेंट दिया गया है, सम ए आर बी, ये है ना। इसमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बी आर नोट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो मान लीजिए कि ये वाला पार्ट तो क्या है बेटा, ए प्लस बी दोनों है, तो हो सकता है कि बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये ए में नहीं जा सकता है, इसके साथ पॉसिबिलिटी लग गया कि ये पार्ट बी का कुछ हिस्सा ए नहीं होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रिलेशन दे दिया नो, और साथ में तो पॉजिटिव का नेगेटिव हमेशा गलत होता है, और साथ में पॉसिबिलिटी दे दिया, तो ये और भी इसे क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा किसे, मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले पार्ट को डिस्कस कर दूंगा। नेगेटिव मीन्स नो एंड सम नॉट को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर क्लियर है तो आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए बेटा, तो जो भी बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी रिलेटेड
पीडीएफ होते हैं, चाहे लेक्चर का हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सभी को मैं उसी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। तो जाने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है बेटा, तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि नेगेटिव पार्ट्स को मैंने डिस्कस करूँगा उसमें, जिसमें होगा नो एंड सम नोट को। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूँ, हमें इजाज़त दीजिए।